का बड़ा सवाल, जिसमें जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव का करीबी है रमीज नेमत, हत्या का आरोपी रह चुका है रमीज। देवगुप्ता नाम का शख्स भी करीबी बताया गया है। 100 इनामी अपराधियों की लिस्ट में देवगुप्ता का नाम भी शामिल है। तेजस्वी के साथ अपराधी भ्रमण करते हुए आपको तस्वीरों में भी दिख जाएंगे और रोहिणी विवाद के बाद से चर्चा में ये शख्स सामने आया था। और संवाददाता रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पटना से। रवि, हत्या का आरोपी बताया जा रहा है ये शख्स जो तेजस्वी यादव के साथ घूमता हुआ तस्वीरों में भी कैद हुआ था। अब सियासी तौर पर इसके किस तरीके से असर नजर आते हैं? देखिए, नीरज कुमार जो जदयू के एमएलसी हैं, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है और सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा है और डीजीपी को पत्र लिख करके उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रमीज नेमत खां है, जो विदेश यात्रा तेजस्वी के साथ कर रहे हैं, वो जो है वो संगीन अपराधी है। और उसके साथ साथ पूर्वी चंपारण के एक जो उम्मीदवार है, वो जो आरजेडी के उम्मीदवार रहे थे देवगुप्ता, उनकी भी विदेश यात्रा की जो संभावना है वो जताई जा रही है। उन्होंने डीजीपी से कहा कि ऐसे जो अपराधी है वो विदेश कैसे घूम सकते हैं और ऐसे लोगों पर पुलिस कड़ी नजर रखे। तो ये एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है और डीजीपी को पत्र लिख करके ऐसे संगीन अपराधियों पर। और लगातार देखिए, रमीज का नाम उस समय भी आया था जब रोहिणी आचार्य जो है वो नाराज होकर के वो निकली थी घर से और उन्होंने कहा था कि पार्टी और परिवार से अब कोई नाता नहीं रहता है। तो उस समय भी रमीज का नाम उन्होंने लिया था और कहा था कि रमीज जो है उनसे जाकर के पूछिए कि उन्होंने मुझे किस तरह बेइज्जत किया है। तो ये ऐसे समय पे जहाँ पे पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी है, यहाँ पे समीक्षा का दौर है, लेकिन तेजस्वी जो है बाहर यात्रा कर रहे हैं, उसमें सवाल तो खड़े ही हुए हैं। लेकिन अब एक नया जो मामला सामने आया है रमीज को लेकर के कि उसके विदेश भ्रमण पे नीरज कुमार के सवाल को उठाए जाने के बाद रवि, क्या आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? फिलहाल आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना होगा कि आरजेडी इस पर कैसे बचाव तेजस्वी यादव का करती है, क्योंकि जो सवाल उन्होंने उठाया है एक अपराधी संगीन पृष्ठभूमि के लोगों को विदेश यात्रा पे, उस पर देखना होगा कि जो पार्टी है वो उस पर क्या कैसे बात रखती है अपनी। जी, क्योंकि सवाल इसलिए भी ये गंभीर हो जाता है रवि, क्योंकि लगातार अपराध और कानूनी तौर पर किस तरीके से सरकार का स्टैंड होना चाहिए, इस पर तेजस्वी यादव सवाल उठाते रहे, तो उनसे भी अब ये सवाल पूछा जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त खुद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। जिन सवालों को बड़ी गंभीरता के साथ आपने रखा है कि भाई रमीज नेमत जो खुद आपराधिक पृष्ठभूमि का शख्स रहा हो, वो तेजस्वी यादव के साथ अगर घूम रहा हो, दिख रहा हो, तो क्या तेजस्वी यादव उसकी पृष्ठभूमि को नहीं जानते होंगे? इसकी गुंजाइश है? देखिए, न हम आरोप लगा रहे हैं न आप आरोप लगा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने इस बात को सार्वजनिक किया कि रमीज खान नाम का एक आदमी तेजस्वी यादव के साथ रहता है। मीडिया में यह खबर चली कि अज्ञातवास में तेजस्वी यादव चले गए। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि हमने न्यायपालिका से परमिशन लिया। लालू जी गंभीर बीमारी की अवस्था में है, लालू जी को छोड़ करके निकल पड़े। वो उनका भ्रष्टाचार का किला बन रहा है महुआ बाग में, जिसके लालू जी निगरानी कर रहे थे। लेकिन लालू जी व्यक्तिगत अस्वस्थता के चलते वो दिल्ली चले गए। मोतियाबिंद का उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी बेटी ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। अब सवाल यह उठता है कि अब तक के रमीज खान आपके साथ है या नहीं है। आपकी बहन ने आरोप लगाया, मीडिया में ये मीडिया स्रोत से ये जानकारी मिली कि वो अभी विदेश गया है। अब तक राष्ट्रीय जनता दल ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? तब मेरा सवाल यह है कि डीजीपी बिहार को हमने पत्र लिखा है और पत्र में यह कहा है हमने कि भाई देवा गुप्ता जो मोतिहारी से राजद का उम्मीदवार रहा है, 28 मामले का आरोपी है, 1 लाख का अभी पुलिस ने इनाम घोषित किया है। हम लोगों ने यह भी तय किया है कि फरार मुजरिमों के खिलाफ भी अब ट्रायल होगा। तो हमारी आशंका है कि देवा गुप्ता भी उनके साथ हो सकता है। तो चूंकि क्रिसमस के बाद उनके आने की संभावना है। अखिलेश यादव के साथ उनका सरोकार है, समाजवादी पार्टी में उनकी भूमिका रही है, उसके दस्तावेज हैं।
पुलिस अभिरक्षा में वह घूमता रहता है। आखिर ये किसने ये अधिकार दे दिया इस व्यक्ति को? कपिल सिब्बल साहब के साथ उसका फोटो है रमीज खान का, इतना अभी जेल में रहा है, हिस्ट्री सीटर है। लेकिन नीरज जी, राजनीतिक दलों के नेताओं की जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो उनका एक बड़ा सीधा सा सवाल होता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, कि भाई हमारे साथ तो कोई भी शख्स फोटो खिंचवा सकता है, कोई भी खड़ा हो जाता है, तो इसलिए आप मेरे ऊपर इस आरोप को कैसे लगाएंगे? हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ने, आप राजनेता हैं, आप विरोधी दल के नेता हैं, आपकी गाड़ी पर कौन घूमता है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। भाई आपके साथ ऐसे लोग अगर घूमेंगे, रमीज खान जैसे लोग घूमेंगे, तो स्वाभाविक है अब तक खंडन क्यों नहीं किया इन्होंने? बिल्कुल, और अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से इस पर कोई खंडन होता है या नहीं होता है, और होता है तो कब तक होता है, क्या जवाब दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ रवि एस नारायण आपका भी। और देखिए हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत आपका। और नीरज जी एक सवाल भी खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डीजीपी तक भी इस बात को वो पत्रों के जरिए पहुंचाएंगे कि देव गुप्ता जैसा शख्स जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम हो, उसे लेकर आरजेडी क्या सफाई देती है, रमीज नेमत को लेकर क्या सफाई देंगे, जिसे रोहिणी खुद सवालों के दायरे में खड़ा कर चुकी हैं। भाई सरकार इनकी है दिल्ली से लेकर पटना तक, बिहार में अभी सरकार बनाए हैं और अपराधियों का तांडव खत्म ही नहीं हो रहा है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बिहार अपराधियों के तांडव से करा रहा है। इसकी चिंता इनको नहीं है। तेजस्वी यादव जी आरजेडी की चिंता छोड़े, कानून अपना काम करे। कौन अपराधी है कौन नहीं है, ये कानून कर क्या रहा है इसको। मृत्युंजय जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर रमीज नेमत अपराधी है, देव गुप्ता अगर आपराधिक लिस्ट में शामिल है 100 अपराधियों के, तो फिर कानून को अपना काम करते हुए इन्हें पकड़ लेना चाहिए। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं, ये लोग सिर्फ ओछी सियासत करते हैं। जो अपराधी खुलेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अब लगातार आपके चैनलों पर भी चल रहा है लगातार बिहार में, उस पर कब कार्रवाई करेंगे? लेकिन मृत्युंजय जी, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दायित्व तो तेजस्वी यादव का भी बनता है ना, कि भाई उनके साथ कौन घूम रहा है, कौन रह रहा है, उसके बारे में भी तो उन्हें जानकारी होगी। आप भी ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे सत्ता पक्ष के कोई प्रवक्ता कर रहा हो। मृत्युंजय जी, प्रतिपक्ष का जवाबदेही पर सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? नहीं, ठीक, मैंने मान लिया, मैंने इसीलिए तो पहली बात यही कही कि कानून को अपना काम करना चाहिए। भाई अगर आपराधिक तत्व है तो उससे पकड़ लीजिए। लेकिन मैं ये मान रही हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, क्या उनका कोई दायित्व नहीं है? ये सब बकवास कर रहे हैं। उनका जो दायित्व है, उनकी जो जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, उसका निर्वहन वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन रमीज नेमत कैसे शख्स है? हम कहा ना कि ये फोबिया से ग्रसित हैं तेजस्वी यादव जी के। सरकार में बैठे लोगों, इसके अलावा बिहार के लिए काम करना है नहीं। सरकार बनाए हैं, इसके बाद भी तेजस्वी यादव जी का ही नाम ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी। तो कानून अपना काम करेगी, यानी अब जो आपत्ति दर्ज कराई जाएगी, डीजीपी तक जो संज्ञान लाया जाएगा, अब उस पर अगर कार्रवाई होती है तो संभवतः आरजेडी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आरजेडी खुद ये कह रही है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपराधिक शख्स है, उसकी इस तरह की कोई पृष्ठभूमि है, तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, न कि उससे विपक्ष के नेता को सवाल पूछा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी।